पूरे 1 महीने इंतजार के बाद आज लगाने वाले हम हमारे खेत में शिमला मिर्च। आप जो मेरे हाथ में ये प्लांट देख रहे हो, ये है शिमला मिर्च की नर्सरी। इसको तैयार करने के लिए लगभग हमको 1 महीना लग गया, क्योंकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसको ये नर्सरी तैयार करने में मुझे बहुत तकलीफ आई, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन हमने अभी हमारी नर्सरी में से कुछ हेल्दी प्लांट्स निकाले हैं, जिसका आज हम प्लांटेशन करने वाले हैं। इसको लगाने का तरीका वही सेम है। आपको बेड बनाना है और बेड बनाने के बाद लगभग 1-1 फीट की दूरी पर आपको कुछ इस तरीके से शिमला मिर्च की प्लांटेशन कर देनी है। शिमला मिर्च की प्लांटेशन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ मुझे एक बात याद आई है, क्योंकि मैंने अभी हमारे खेत में बहुत टाइप की सब्जी लगाई थी और सब्जियों के रेट आपने देखे होंगे कि कभी भी एक जैसे नहीं रहते। और सब्जियों के रेट की बात करें तो जब भी हम हमारे खेत में सब्जी उगाते हैं और उसको मंडी में सेल करते हैं, तो मंडी में जैसे शिमला मिर्च की बात करें तो ये शिमला मिर्च हमको मंडी में इसका रेट मिलेगा 10 से 20 रुपये किलो, मैक्स टू मैक्स हमको 30 रुपये किलो मिलेगा। लेकिन यही शिमला मिर्च जब हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके ख़रीदते हैं, जैसे कि अपन किसी मेजर बड़ी सिटी में जाते हैं, जैसे मंदसौर हो गया, इंदौर हो गया, या कई बड़ी सिटी में हम जाते हैं और इसको ठेले वाले से या फिर किसी शॉप से ख़रीदते हैं, तो इस मिर्ची का भाव लगभग 60 से 100 रुपये किलो के बीच में बिकता है। तो जब किसान को इसका रेट 20 रुपये किलो मिल रहा है और वही कंज्यूमर के पास जाते जाते इसका रेट लगभग 60 से 100 रुपये किलो हो रहा है, तो फिर इसमें किसान का क्या प्रॉफिट है? तो ऐसा क्या कारण है कि सब्जियों का भाव किसानों को इतना कम मिलता है और वही सब्जी जब मार्केट में कंज्यूमर के पास जाती है तो उसको इतना हाई रेट में उसको ख़रीदना पड़ता है? इसका सबसे मेन चीज़ होता है मंडी में मंडी सिस्टम। जैसे मंडी में हम जब सब्ज़ी लेके जाते हैं तो उसमें मिडिल मैन होता है। मिडिल मैन जैसे कि जो सब्ज़ी सेल करवाता है, एजेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके थ्रू उनका कमीशन बहुत सारा हो जाता है। वो कमीशन, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के किसान के पास तो उतना पैसा नहीं आता, लेकिन कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते उस सब्ज़ी का रेट बहुत हाई हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से फेस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए किसानों को अब थोड़ा स्मार्ट सोचना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे? क्योंकि किसान अब अपनी फसल मंडी में ना बेचकर सीधा कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए, ये किसान को सोचना पड़ेगा। आजकल टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें हो गई है, जिसकी हेल्प से किसान बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अगर अपन सोचे कि अपन फार्मिंग से एक बिजनेस बना सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसके थ्रू अपन डायरेक्ट अपने फार्म से जो सब्जियां हैं वो डायरेक्ट अपन कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, तो ये किसान के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा और कंज्यूमर के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा। इसमें देखिए, भारत में ऐसे कई सारे फार्मर्स हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। हम भी ऐसा कुछ करके अच्छी खासी अर्निंग कर। मैं रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले का, और किसानों की इसी समस्या का हल करने के लिए मैं बनाने वाला हूँ कि ऐसा ब्रांड जो डायरेक्ट अपने फार्म प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक सेल करेगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें और मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं।